जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बड़े ही अच्छे होंगे, बड़े स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हंसते और मुस्कुराते होंगे। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद जो भारत में चल रहा था उसका पढ़ेंगे आज हम। ये एक नया टॉपिक जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन। न कहीं मैं आपको लाइव क्लास में 3-4 वीडियो उपलब्ध कराया था और आज लाइव क्लास नहीं हो पाई, इसलिए इसको आप वीडियो के माध्यम से समझेंगे ना। बहुत ही कम समय में यहाँ पे आपको चीजें समझाई जाएंगी। तो आपका काम क्या होगा, वीडियो को अंत तक देखना होगा। कहीं ना कहीं इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, अगर छूट जाएगा ये तो कहीं ना कहीं आपको 2-4 नंबर भर से उड़ जाएगा। तो इसको समझते हैं। वीडियो को आपको लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सबके पास भेजना भी होगा। तुम्हारे काम भैया है ये। तो क्या है खिलाफत आंदोलन? खिलाफत आंदोलन नाम से स्पष्ट हो रहा होगा किसी खिलाफ चलाया जा रहा है। और किसके खिलाफ चलाया जाएगा? तो हमारे भैया अंग्रेज हैं, ये जाके नरक मचाए हुए हैं, इन्हीं को भगाना है ना। तो इसी के खिलाफ चलाया गया था आंदोलन। लेकिन ये आंदोलन चलाया गया था भारत के इस्लामों के माध्यम से, भारत के मुसलमानों के माध्यम से आंदोलन चलाया गया था। समझते हैं खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। तो लिखा एकदम साफ साफ लिखा है 1919 शुरू हुआ, लेकिन 1924 तक चला। चलने के बाद अंत में बंद भी हो गया है। नेता कौन कौन थे? इस्लामी नेता थे, नाम आप याद रख लेंगे इसको। मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अंसारी और भी तमाम प्रकार के जो इस्लामी नेता थे इस आंदोलन को चलाए थे भैया ना। और गांधी जी भी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। देख लीजिए लिखा है महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ करमू, ये भी इसमें शामिल थे। तो इसका कारण क्या था कि क्या आंदोलन कहा चलाया गया था? तो कहीं ना कहीं समझेंगे इसको बढ़िया से। तुर्की का विभाजन। अब तुर्की का विभाजन हुआ, आंदोलन चला भारत में। तुर्की का और भारत का संबंध कैसे है तो उसको समझते हैं यहाँ से ना। इसको समझते हैं कहाँ से? यहाँ से। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जानकारी आपको है ये है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब हुआ, लिखा भी है 1914 में शुरू हुआ, 18 तक चला। ये दो पक्ष थे, क्योंकि युद्ध में हमेशा ये पक्ष होता है। कभी कभी आपका आपके पड़ोसी का झगड़ा होता है तो एक पक्ष आपका, एक पक्ष इसका, आपके पड़ोसी का। तो युद्ध हुआ, पंगा हुआ। तो एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, एक तरफ केंद्रीय शक्तियां थी। मित्र राष्ट्र में फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और तमाम प्रकार के देश थे। और केंद्रीय शक्ति में कौन कौन था? ऑस्ट्रिया, तुर्की, जर्मनी और भी तमाम प्रकार के देश इसमें शामिल थे। और जीता कौन? जीता कौन भैया? जीताया मित्र राष्ट्र वाला जीत गया, अर्थात अमेरिका वाला जीत गया, ब्रिटेन जीत गया, रूस जीत गया, फ्रांस जीत गया। हारा ऑस्ट्रिया, तुर्की, जर्मनी, जापान, इटली, हंगरी, ये जितने भी देश थे बेचारे हार गए। हारने के बाद क्या होगा? हारने के बाद वही होगा जो ये लोग कहेंगे। ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि हे तुर्की, हम तुमको बांटूंगा। कैसे बांटूंगा? कि हम कुछ क्षेत्र को हम लूंगा। इस मान लीजिए तुर्की है, ये मान लीजिए क्या है, तुर्की है। तो इतना क्षेत्र कह रहा है फ्रांस हम लूंगा, इतना कह रहा है कि ब्रिटेन हम लूंगा, ये कह रहा है कि अमेरिका हम लूंगा, बचा हुआ रूस ये कह रहा है हम लूंगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ? बंटवारा हुआ, क्योंकि भैया साझे का चीज है, सभी लोग मिलकर जीते हैं तो बांट हिस्सा लगेगा, सबका समान समान क्या होगा? बंटवारा होगा। अब तो बंटवारा होगा। ये बात कब कही गई? ये बात कही गई 1918 में। लिखा है 1918 सेवर्स संधि हुई। सेवर्स जब संधि हुई, ये लोग कह रहे हैं कि तुर्की का क्या हो? विभाजन हो, हम इसके दो दो तीन जिलों को ले लूंगा ना। तो इस प्रकार विभाजन हुआ। अच्छा, अब तुर्की का है, क्योंकि उस समय तुर्की क्या था? पूरे विश्व का एक प्रकार से इस्लामों का धर्म गुरु था ना। यानी कि वहां का एक पद था खलीफा, और खलीफा पद विश्व या धर्म गुरु मान, मतलब उस खलीफा के पद को विश्व गुरु मानते थे पूरे इस्लाम के लोग। मतलब पूरी दुनिया जितने भी मुसलमान थे, इस्लामिक लोग थे, वह सब खलीफा को अपना धर्म गुरु मानते थे। और जैसे भैया ये विभाजन का काम शुरू हुआ, वैसे पद भी खाली करना पड़ा, पद भी खाली करना पड़ेगा। तुर्की का विभाजन होगा, जिससे इस्लामों के दिल को आहत पहुंची। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आया कि ये तो भैया हमारा धर्म में भ्रष्ट कर रहे हैं ना। तो उन्होंने इसी के विरोध में, भारत में भी इस्लाम है, भारत में भी क्या है? ब्रिटेन की निवासी, इंग्लैंड की निवासी अर्थात अंग्रेज में है। तो भारत में भी, भारत के इस्लाम के लोगों ने भी, जैसे पूरी दुनिया में चला, तो भारत के लोगों ने भी अपने यहाँ अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया, उनके खिलाफ गए। और उसी खिलाफ को नाम दिया गया क्या? खिलाफत आंदोलन। कि है अंग्रेज, हम तुम्हारे खिलाफ रहूंगा ना। इसका उद्देश्य क्या था? इसका मतलब भारत में इस आंदोलन को चलाने का क्या उद्देश्य था? चलाने का उद्देश्य क्या था कि जो तुर्की का विभाजन है, विभाजन ना हो, पहले खान ये हो जाए। साथ साथ जो खलीफा नामक पद है, क्योंकि खलीफा क्या है? ये विश्व गुरु है धर्म के मामले में, विश्व क्या है? गुरु है, धर्म गुरु है इस्लामों का। तो इसके पद को वापस किया जाए, इसके पद को हटाया ना जाए, साथ साथ इसका मान सम्मान बनाया जाए, और तमाम इस्लामिक पवित्र स्थलों पर
सुरक्षा की जाए, इन सब की मांग थी। इनकी भारत के इस्लामों की। तो इस प्रकार आपको जानकारी मिल गई होगी कि यह खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, कहाँ, कौन शुरू किया, उद्देश्य क्या था। तो इन चीजों को यहाँ से जो आपको जानकारी मिल गई होगी कि जो खिलाफत आंदोलन है यह भारत में शुरू किया गया, 1919 शुरू किया गया, 1424 तक चला। नेता ये लोग थे। तुर्की का क्या हुआ, विभाजन हुआ, जिससे खलीफा का जो पद है खतरे में चला गया। इसी को वापस दिलाने के लिए, तुर्की का विभाजन रद्द हो, इसी के लिए भारत के इस्लाम के लोगों ने क्या किया, यह आंदोलन शुरू किया। अब इस आंदोलन को महात्मा गांधी जी एक नया रूप दिए, क्योंकि गांधी जी का भी पढ़ेंगे सबने, असहयोग आंदोलन हम कल सीख भी लिए थे कुछ न कुछ, आज फिर इसी में, क्योंकि यह सब असहयोग आंदोलन और जो यह खिलाफत आंदोलन है दोनों एकदम सिमिलर चला। गांधी जी को जानकारी थी कि व्यवस्था आगे चल के चेंज हो जाएगी और जो तुर्की का विभाजन है वह रद्द करना पड़ेगा, और इनके दिमाग में था कि हमारे पास एक सुंदर मौका है कि हम जाके इस्लामों का साथ दें, ताकि इन फ्यूचर में कभी मान लीजिए हम बड़ा आंदोलन करें तो इसमें मुस्लिम और हिंदू की एकता पूरा बरकरार रहे, सब लोग मिलकर क्या करें, आंदोलन करें। तो इसीलिए गांधी जी ने क्या किया, इस्लामों का साथ देने का वादा किया। 7 अक्टूबर 1919 में खिलाफत कमेटी बनाई गई और उसी दिन खिलाफत दिवस मनाया गया ना। कहाँ हुई थी, दिल्ली में। और इस कमेटी के, समझते हैं, इस कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए, इस कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए, महात्मा गांधी, हमारे और तुम्हारे राष्ट्रपिता। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, जिसे हमने देखा था कि असहयोग आंदोलन में शुरुआत हुई थी कि हम पूर्णतः शांति और अहिंसात्मक तरीके से क्या करेंगे, शांति और अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी शांति और अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन किया गया। इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया कि हे अंग्रेज, हम तुम्हारे कपड़े को नहीं पहनूंगा, हम स्वयं का कपड़ा बनाऊंगा ना, तुम्हारी चीज का उपयोग नहीं करूंगा, स्वयं की चीज को बनाऊंगा, उसी का उपयोग करूंगा ना। खादी और स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया ना। इसी में चरखा का खूब प्रचार किया गया, सूती वस्त्र का खूब प्रचार किया गया ना। जितने भी लोग सरकारी नौकरी के यहाँ, जितने भी लोग अंग्रेजों के यहाँ सरकारी नौकरी करते हैं वह सभी नौकरी को छोड़ दें। जो अंग्रेजों के माध्यम से पद दिए गए हैं, पदवियां दी गई हैं, उपाधियां दी गई हैं, उन उपाधियों को त्याग दिया जाए। विदेशी कपड़े की होली जलाई जाए ना। और तमाम प्रकार से, मतलब एक प्रकार से भारत में अंग्रेजों का सामानों का, अंग्रेजों के पदों का या अंग्रेजी सरकार का पूरा विरोध किया जाएगा। एक तरफ स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाएगा। ये चीजें आंदोलन में की गई। लेकिन यह आंदोलन असहयोग के बाद यह भी क्या हो गया, क्योंकि असहयोग पर जानते हैं, असहयोग के बाद यह आंदोलन भी कमजोर पड़ गया। काहे कमजोर पड़ गया, क्योंकि जो इस्लामिक लोग थे, इस्लामिक लोग क्या चला रहे थे, इस्लामिक लोग चला रहे थे खिलाफत आंदोलन, और जो हिंदू लोग थे वो चला रहे थे क्या, असहयोग आंदोलन। ये दोनों आंदोलन एक प्रकार से 1920, 21, 22, 23 में मतलब एक समकक्ष चलता रहा। 20, 21, 22 में लगभग समकक्ष चलता रहा ना। इस्लामिक लोग भी साथ थे खिलाफत आंदोलन से, और हिंदू लोग भी शामिल थे, साथ थे किसके माध्यम से, असहयोग के माध्यम से। तो अब कमजोर काहे पड़ा, क्योंकि 1922 में चौरी चौरा नामक कांड हुआ। इस कांड में एक प्रकार से ना अंग्रेजों को जिंदा जलाया गया, 20 से 22 पुलिसकर्मी मर गए, जिससे गांधी जी दुखी हो गए। और जब गांधी दुखी हो गए तो यह असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, और वापस लेने के बाद उनको जेल भी हुई, और 6 साल के लिए उनको पुणे के यरवदा जेल में बंद किया गया। यरवदा जेल में उनको बंद किया गया। और उसके बाद फिर आंदोलन बहुत ही धीमा पड़ गया। धीमा पड़ने के बाद 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा ने एक डिसीजन लिया कि भैया हम खलीफा का पद क्या करेंगे, त्याग दूंगा। मतलब खलीफा जो पद है इसी को समाप्त करूंगा। ना रहेगी बांस, ना बाजेगी बांसुरी, मैं इस पद को समाप्त कर दूंगा, जिससे पूरे जो बवाल विश्व में हो रहा है, पूरे विश्व इस्लाम जो बवाल कर रहे हैं, इस बवाल को खत्म कर देंगे। तो 1924 में क्या किया, मुस्तफा कमाल पाशा ने जब खलीफा के पद को त्याग दिया, लिखना समाप्त कर दिया गया, इस पद को समाप्त कर दिया। तो समाप्त करने के बाद यह आंदोलन भी अपने आप में समाप्त हो गया। तो इस आंदोलन का महत्व क्या था, इसमें हिंदू और मुस्लिम की एकता बढ़ी, क्योंकि असहयोग आंदोलन में हिंदू और खिलाफत में मुस्लिम साथ चले और आंदोलन आगे बढ़ता गया। तो कहीं कहीं हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ी। साथ साथ आंदोलन को विश्व में, मतलब फ्यूचर में अगर कोई नया आंदोलन होगा, इसके लिए भारतीयों को नई दिशा और दशा मिल गई। और साथ साथ जो ब्रिटिश सरकार थी वो जनता से डरने लगी। उसके दिमाग में बातें आ गई कि नहीं, अब वह दिन दूर नहीं कि जिस दिन हम भारत से निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में डर बस गया, और भारतीयों के अंदर और प्रकार के क्रांतिकारी और उत्तेजनात्मक भावना जन्म ली, और आगे बड़ी बड़ी क्रांति करते चले गए।
तो ये एक खिलाफत आंदोलन बहुत ही कम समय में, बहुत ही सीमित समय में और एक अच्छे कंटेंट के माध्यम से मैंने आपको बताया हुआ है। जो अभी तक इस समय मौजूद हैं वो पूरा बढ़िया से इसको लिख लेंगे और अपने उन भाइयों और बहनों के पास शेयर कर देंगे जो वास्तव में इसके लिए मतलब इसकी जानकारी उनके पास नहीं है, तो उनमें हो जाएगी और उनकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे ना, सब्सक्राइब कर देंगे नहीं होंगे तो। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और लिखते पढ़ते